श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हमको कुछ चाहिए होता है तो हमारा जीवन भिन्न प्रकार से चलता है, और जब कुछ भी नहीं चाहिए तो जीवन भिन्न प्रकार से चलता है। और इसीलिए समस्या शुरू हो जाती है चाह से। एक महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात बताई थी। ब्रह्मा जी ने सब कुछ निर्माण किया, उसके साथ साथ आह भी निर्माण कर दी। आह माने कर्ज। और कहा बेटा तुम चली जाओ दुनिया में। बोले पापा पापा मैं कहाँ रहूं? बोले जहां मर्जी है, किसके भी साथ चले जाओ। तो वो जहां भी जाती थी लोग पूछते थे तुम कौन हो? मैं आह हूं, हट यहां से, मुझे नहीं चाहिए। तो कौन चाहेगा आह जीवन में? तो ये आह चली गई फिर ब्रह्मा जी के पास और कहने लग गई कि बाबा बाबा मुझे तो कोई चाहता ही नहीं, तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे बेवकूफ, आह कौन चाहेगा? फिर क्या करो, चद्दर पहन के जाओ ना, बुर्खा पहनो, चद्दर पहनो और चली जाओ। फिर आह ने जब चद्दर पहनी तो वो बन गई चाह। और चाह हर एक चाहता है, देखो। और इस चाह के कारण ही सब समस्या निर्माण हो जाती है। इसीलिए कल भगवान ने हमको कहा था अर्जुन के प्रश्न को लेकर के कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, हे भगवान श्री कृष्ण, न चाहते हुए भी व्यक्ति गलत कार्य क्यों करता है? ये सबको स्पष्ट है एकदम। न चाहते हुए भी सबको मालूम है early to bed and early to rise is the way to be healthy, wealthy and wise. And yet we go to bed late, wake up late and continue to be otherwise. तो जहां तक कि ज्ञान की बात है, वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ। ज्ञान सबको है, लेकिन ये ज्ञान हमारे जीवन में नहीं उतरता। क्या करे? तो इसके लिए भगवान बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहते काम एष क्रोध एषः। तो यह जो कामना है, काम है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि जिसके कारण हम फंसे हैं इस दुनिया में। जिसको दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए वो मस्त है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है। यदु महाराज निकले ऐसा ही पर्यटन करने के लिए गंगा जी के किनारे हिमालय के तलहटी में। देखे तो एक अवधूत महात्मा मस्त पड़े हुए हैं। तो यदु महाराज ने पूछा कि हे भगवान, आपके पास कुछ भी नहीं है? कोई राज्य नहीं, कोई सैन्य नहीं, कोई धन दौलत नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी आप इतने कैसे खुश हो? ये प्रश्न। तो उन्होंने बताया इसीलिए मैं खुश हूं। देखो जितनी समस्या है ना, ये दो प्रकार की चीजों की समस्या है। एक समस्या होती है संग्रह की, दूसरी समस्या होती है संबंधों की। जिसके जीवन में संग्रह और संबंध, इन दोनों का बोझा है, उसने अपने जीवन में समस्या स्वयं निर्माण कर दी है।
तो भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एषः, यह जो काम है यही काम का दूसरा नाम है क्रोध। देखो, काम और क्रोध ये दो बातें नहीं है। अब विचार करो, भगवान कहते द्वितीय अध्याय में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हमारे सत्यानाश की 8 सीढ़ियां भगवान ने बताई। हम अपना सत्यानाश कैसा कर लेते हैं। पहली सीढ़ी, ध्यायतो विषयान, पहले किसी विषय का ध्यान होता है, उसके बाद संगस्तेषु उपजायते, फिर उस विषय के प्रति मन में धीमे धीमे आसक्ति बढ़ जाती है, और ये आसक्ति से जिसका जन्म होता है उसका नाम है काम। और काम जब हमारे अंतःकरण में प्रकट हो गया तो ये काम के दो परिणाम हो सकते हैं, या तो हमारी इच्छा या कामना पूरी होगी या नहीं होगी। यदि कामना पूरी हो गई तो उसी कामना को कहते हैं लोभ, और यदि कामना पूरी नहीं हुई तो उसी को कहते हैं क्रोध। अब देखो लोभ कैसे निर्माण होता है। एक मारवाड़ी लड़का था, शादी हो गई उसकी, राजस्थान का रहने वाला। तो उसके दोस्तों ने उसको बताया कि देखो पहले ही दिन से ना पत्नी को दबा के रखना चाहिए, तब जाके जिंदगी में सुखी रहोगे। ज्यादा उस पत्नी को सर के ऊपर मत चढ़ाना। बोले उसके लिए क्या करे? बोले कभी भी प्यार वोर की बात नहीं करनी चाहिए, हनी आई लव यू फालतू चीजें उसको नहीं करो, फिर हमेशा गुस्से से डांट के बात करो, तो पहले से वो घबरा जाएगी और फिर जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनेगी। अब उसको महामंत्र मिल गया दोस्तों से। अब उसने शुरू कर दिया, देखो खाना ले आओ, नहीं तो नहीं ला रही बेचारे दौड़ के खाना ले आ रही, पानी ले आओ, नहीं तो पानी ले आए। अब ये सिलसिला चलता रहा, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 6 महीने हो गए, साल हो गया, रोज वही डायलॉग, ये करो नहीं तो। तो एक दिन ये महात्मा जी नहाने जा रहे थे, तो जब नहाने जाता है आदमी को स्वयं का तौलिया स्वयं लेना चाहिए ना, लेकिन ये आदमी लोग इतने आलसी होते हैं कि बाथरूम में जाने के बाद अंदर से चिल्ला दे जरा तौलिया दे देना, कि इतना भी नहीं समझ में आता है कि नहाने जा रहे हैं तो अपना तौलिया स्वयं ले जाए। तो उसने शुरू कर दिया, ये करो वो करो। जब वो नहाने जा रहे थे और वो बेचारे किसी काम में बिजी थी, बर्तन बर्तन मांज रही थी, हाथ खराब थे, तो उसने कहा मैं नहाने जा रहा हूं, पानी दो, गर्म पानी दो, नहीं तो। अब उसने ये नहीं तो इतने बार सुना, उसने पूछा नहीं तो क्या? बोले ठंडे पानी से नहाऊंगा। देखो संतो, आदमी ये जो गुस्सा करता है ना, क्योंकि कामना पूरी नहीं होती इसलिए। देखो कामना जब पूरी नहीं होती तो गुस्सा, और कामना जब पूरी होती है तो लोभ। ये दोनों बातें, क्रोध और लोभ, ये दोनों अपने मन के संतुलन को नष्ट कर देते हैं। देखो, सो क्रोधात् भवति सम्मोहः, फिर सम्मोह हो गया, मोह हो गया, माने जो वस्तु जैसी करनी चाहिए वैसी नहीं करके काम के प्रभाव में आकर के हम जीते हैं। और इस काम की अभिव्यक्ति हमारे मन में 2 प्रकार से होती है, एक है राग, दूसरा है द्वेष। काम का एक नाम अनंग है। अनंग माने जैसे हम लोगों को शरीर होता है, वैसे काम का कोई शरीर नहीं है।
ये बिना शरीर के शरीर में प्रवेश करके हमको परेशान करता है। क्योंकि शिव जी ने काम को जला दिया था और फिर उसकी जो पत्नी थी रति वो रोने लग गई। तो फिर उन्होंने कहा कि जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब वो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में पैदा होगा। बड़ी लंबी कहानी है, पढ़ लेना। तो यह जो कामना है, ये कामना हमारे मन के संतुलन को बिगड़ डालती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, फिर हम भूल जाते हैं। समस्या ये है भूल जाना। देखो, जो भूलना चाहिए उसको हम याद रखते हैं और जिसको याद रखना चाहिए उसको भूल जाते हैं। देखो, भगवान की मनुष्य को दी हुई सबसे बड़ी देन कोई है हमारे दृष्टि से तो वो है भूल जाने की। भूल जाओ, किसी से पैसे लो, भूल जाओ, अगला सफर करेगा, आप रिलैक्स करो। लेकिन जो चीज भूलना चाहिए उसको हम नहीं भूलेंगे। देखो, तो क्या भूलना चाहिए, ध्यान से सुनना। अपने भूतकाल को भूल जाओ। हम अपने भूतकाल को बदल नहीं सकते। यू कैन नॉट अनडू योर पास्ट। तो उसको करें क्या, उसको सुधार भी नहीं सकते क्योंकि हो गया है। तो उसके लिए एक ही उपाय है, भूल जाओ। पर भूलना यदि है तो उसके लिए उपाय है अपने भूतकाल के बारे में कभी मत बोलना। ये बहुत बड़ी साधना है संतो। हमको लोग पूछते, स्वामी जी कुछ हमको उपदेश करो। उनको हम कहते हैं कि ठीक है, पुरानी बातें मत किया करो। नहीं स्वामी जी, हमने तो बहुत बार सुन लिया है, कुछ उपदेश करो। उनको उपदेश माने क्या, नाक दबा करके सांस ले लो, उपदेश हो गया। देखो, हवा भरने से कुछ नहीं होता। देखो संतो, प्राण बंधनात् लीयते मनः। जीवन प्राणों से नहीं चलता, प्राण जड़ है। जिनका नियंत्रण हो सकता है वो नियंत्रित करने वाले से भिन्न होता है। हम प्राणों का प्राणायाम के द्वारा नियंत्रण करते हैं ना। जैसे कार चलाने वाला नियंत्रण करता है तो कार से ड्राइवर अलग होता है ना। देखो, इसी प्रकार से प्राणों से जीवन नहीं चलता। ये योगियों का चक्कर है, इतने फंस गए उस प्राणों में। देखो, तो यह जो मन है, इस मन को हमको ठिकाने पर लाना है। कामना प्राण में नहीं होती, कामना मन में होती है। तो यह जो मन है, स्मृति विभ्रमा, भूल जाता है कि हम इस दुनिया में काहे के लिए आए हैं। हम भूल गए। अर्जुन की समस्या यही थी। युद्ध के मैदान में अर्जुन किस लिए आया था? छोटा सा बालक भी कहेगा युद्ध करने के लिए। लेकिन वहां आने के बाद समस्या कहां से निर्माण होगी? बाहर से नहीं, वो भूल गया। स्मृति विभ्रमा कि मैं युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए आया हूं, रोने के लिए नहीं आया। और ये भूलने का कारण क्या है? कारण यही है कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। हे भगवान, मुझे ये बताइए, अपनों को मार करके मैं कैसा खुश होगा? माने मारने की समस्या नहीं है, समस्या है अपनों की। तो समस्या कहां है? समस्या है यही, हम ये अपना पराया इसमें इतने फंस गए हैं कि जो समस्या नहीं है उसको निर्माण करते हैं। अयम निजो परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार हृदया नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो व्यक्ति छोटे दायरे में फंसा है उसका दिल चूहे के जैसा है, लघुचेतसाम। और उदार हृदया नाम तु, जिसका दिल बड़ा है,
उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम, सब दुनिया अपनी ही है। हम इस छोटे दायरे में फंस गए हैं, यही समस्या है। देखो, तो यह जो समस्या हमारे जीवन में आती है, अब ध्यान से सुनना, ये समस्या जीवन में आने का क्या कारण है? जब सब कुछ ठीक चलता है ना, तब भगवान की याद नहीं आती। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब समस्या नहीं है तो कहां भगवान है? आई डोंट बिलीव। टाइम कहां है? ये वैसे ही है जैसे कोई अच्छा सपना चल रहा हो, बढ़िया सपना है, आप जा रहे बढ़िया कार में बैठ करके, आपके साथ एक बढ़िया कन्या बैठी है, इंपोर्टेड मॉडल, और आप दोनों ही है, स्विट्जरलैंड में गाड़ियां जा रही है, बड़ा सुगंधित वातावरण है, सिनेमा के गाने चल रहे हैं। ऐसा सपना कभी टूटता नहीं। फिर वही चलती हुई गाड़ी कहीं स्किड होकर के गड्ढे में गिरी तो तुरंत सपना टूट जाता है। इसी प्रकार से ये जो दुनिया का सपना चल रहा है ना, जब तक के सभी गुड़ी 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 है, तब तक के प्रभु का स्मरण नहीं होता। और इसीलिए भगवान करते क्या है मालूम है? जो भगवान ने अर्जुन के लिए किया, अब समझ लो इसको ठीक से। भगवान ने अर्जुन का रथ दो सैन्यों के बीच में ले गए, क्योंकि अर्जुन ने आज्ञा करी थी, ड्राइवर गाड़ी वहां ले चलो। तो ड्राइवर क्या करेगा? जी सरकार, वहां ले गए। अब देखो भगवान कृष्ण की सुंदरता, सभी स्थानों को छोड़ करके अर्जुन का रथ भगवान ने भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य इनके सामने खड़ा कर दिया। कल्पना करो, यदि भगवान ने अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने खड़ा कर दे तो अर्जुन के मन में संदेह होता क्या कि मैं युद्ध करूं या ना करूं? तो भगवान ने किया क्या? ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी कि जिसके द्वारा अर्जुन के मन में मोह निर्माण होवे। तो जब भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य के सामने रथ ले गए, उसके बाद भगवान कृष्ण चुप बैठते तो वो भगवान कृष्ण नहीं। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम जानना चाहते हो ना किसके साथ युद्ध करना है? तुमको दुश्मनों से युद्ध नहीं करना है, तुमको अपनों से युद्ध करना है। समस्या कहां आ गई? दुश्मन समस्या नहीं है, समस्या अपने होते हैं। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। समस्या कभी भी दुश्मनों से नहीं होती, समस्या अपनों से होती है। देखो, जितना ज्यादा नजदीकी अपना, उतनी ज्यादा समस्या। एक बार हम किसी के यहां थे, पूर्व भारत के बात है, कलकत्ते में किसी मारवाड़ी के यहां गए थे हम खाने के लिए। तो लोग फ्री में कुछ नहीं देते, ये हमारा सिद्धांत है, सबके लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। खाने के लिए गए तो मारवाड़न हमको कहती है, स्वामी जी इन्होंने हमारे लड़के को बिगाड़ रखा है। हमने कहा तुम मेरा ब्रेकफास्ट बिगाड़ रही हो, उसका क्या? अब खाने दो ना शांति से। नहीं, आप इनको समझाओ। हमने कहा जहां तुम फेल हो गए, मैं कैसे समझा? तो पति देव ने कहा, अच्छा भाई बाद में बताना, पहले खाना तो खिलाओ। हमने खाना खा लिया। फिर उस अम्मा ने कहा, इन्होंने हमारे लड़के को पैसे दे दे करके बिगाड़ रखा है। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी चलिए मैं आपको समझाता हूं। उनके बेडरूम में ले गए और वहां जाने के बाद फिर उन्होंने कहा, स्वामी जी मेरा आप पर विश्वास है। उन दिनों में 500 की नोटें नहीं छपी थी, 100 की नोट थी मैक्सिमम, बहुत पुरानी बात। बड़ी अलमीरा खोली, 100 के गड्डियों से भरी हुई थी। मुझे कहते, स्वामी जी मेरे पुत्र को ये मालूम है। तो आकर के कहता है,
डैड 5,000 रुपीज। और उसको मैं कहूं किस लिए चाहिए, नहीं कहा किस लिए चाहिए, तो कहता है यही है ना इनकम टैक्स ऑफिसर का नंबर। अब मेरा ही पुत्र मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब मुझे बताओ स्वामी जी, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। क्या बताऊं? बोले मैं अपने पैसे बचाऊं कि बच्चे को बचाऊं? हमने कहा पैसे बचाओ। लेट अस बी प्रैक्टिकल। देखो संतो, समस्या परायों की नहीं होती, समस्या अपनों की होती है। कितनी सिंपल बात है। जब किसी का कोई बच्चा बिगड़ जाता है और हमको न्यूज मिलती है तो हम तुरंत फिलोसोफर बन जाते हैं। देखो आजकल के बच्चे बड़े बिगड़ गए लोग, और इसका कारण बच्चे नहीं, माँ बाप है। घर में संस्कार नहीं है, सब कुछ दारू पीना ये सब चलता है, वो क्लबों में जाते हैं। बच्चे क्या करेंगे? फिलोसोफर बन गए। लेकिन बात होते होते फिर कहा कि बाबूजी हम जिसकी बात कर रहे हैं ना वो आपका ही पुत्र है। अरे बाप रे, एकदम समस्या खड़ी हो गई। देखो संतो, समस्या दुश्मनों से नहीं होती, अपनों से होती है। अब ध्यान से सुनना, अपना कौन है इस दुनिया में? केवल एक है, और वो है मनीराम महाराज। अपना जो मन है वही हमारे समस्या की खदान है। कोल ब्लॉक, जो कोलगेट होता है ना, ये माइंड गेट है। यही सब समस्या है और कहीं नहीं समस्या। और जितना हम इसको समझेंगे कि सभी समस्या का मूल मन में है, और इस मन को ठीक करना यही आध्यात्मिक साधना है। देखो श्रीमद् भगवत गीता में आता है, मुख्य रूप से 4 मार्ग दिखाए हैं भगवत गीता में। वैसे तो 1.5 दर्जन योगा है, हमारे समझ के लिए 4 काफी है। कर्मयोग, उसके बाद अष्टांग योग, फिर भक्ति योग और ज्ञान योग। इन चारों का तात्पर्य क्या है, किसके लिए कर रहे हैं? तो इन चारों योगों का प्रभाव अपने मन के संतुलन को टिकाने के लिए है। सिद्ध सिद्ध्यो, पहले कर्मयोग बताते, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जब कोई कार्य हम करते हैं तो सफल होगा या सफल नहीं होगा, दोनों ही परिस्थिति में जिसके मन का संतुलन बना रहता है उसने कर्मयोग सीखा है। देखो अष्टांग योग की बात करते हैं भगवान, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। योगी माने आसन प्राणायाम करने वाला योगी नहीं है, ये ऐसी गलत फहमी दिमाग में घुस गई है। देखो योग का तात्पर्य पतंजलि के अनुसार भी योगः चित्तवृत्ति निरोधः नहीं, ये पहला सूत्र है, उसके साथ का जुड़ा हुआ सूत्र है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। योग माने जब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाते हैं तब हमने योग प्राप्त किया है। केवल अपने मन के विचारों को दबा के रखना ये योगा नहीं है। देखो इन पूरा लाइफ इन योगियों का या तो आसन करेंगे या तो प्राणायाम करेंगे और परेशान होते रहेंगे। योगा सीखना है तो हमारे कन्हैया से सीखो। भगवान कृष्ण का योग देखो क्या है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद भी दुखी होने से इनकार करना, इसको कहते हैं योग। अब इसके लिए आसन की आवश्यकता है क्या?
इसके लिए प्राणायाम की आवश्यकता है क्या? इसके लिए निश्चय की आवश्यकता है। निश्चयी न योक्तव्य, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, मेक द मिजरीज मिजरेबल। इसको तो हम भूल जाते हैं और खामो खाम चीजों में फंसे रहते हैं। देखो संतो, बहुत सिंपल बात है ये सब चीजों की। तो योग का तात्पर्य भगवद गीता के अनुसार समत्व। तो समम पश्यति अर्जुन, जैसा हम अपने साथ व्यवहार चाहते हैं वैसा ही सबके साथ जो करता है वो योगी है। जो दूसरे की खुशी में खुश होता है वो योगी है। हम लोग दूसरे की खुशी में जलते हैं, मालूम है कैसा पैसा आया, क्योंकि हमारे पास नहीं है ना। किसी की बढ़िया गाड़ी होगी, मालूम है कैसे खरीद ली, क्योंकि हमारे पास नहीं है। देखो, हमको एक ने पूछा था, स्वामी जी आप हमेशा खुश रहते हो, आपके खुशी का क्या राज है? हमने कहा हमारे खुशी का राज है हम दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। बोले उदाहरण दो। हमने कहा देखो, हम लोगों की शादियां अटेंड करते हैं, उसी दिन वो खुश होते हैं, उस समय हम होते हैं, बाकी का उनका। देखो, दूसरे की खुशी में खुश होना इससे बढ़ करके और कोई सिंपल साधना नहीं है। और आगे कहते हैं, किसी का दुख हुआ तो दुखी मत होना। जैसे किसी के खुशी में खुश होना है तो किसी के दुख में दुख नहीं होना। फिर उसको दुख से निवृत्त करने का उपाय सोचना, बहुत महत्व की बात है। एक उदाहरण दूं आपको मैं इसके बारे में। वहां दिल्ली की बात है, बहुत पुरानी। यहां कोई है क्या? इस फैन को जरा ऑफ करा दे, ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये हवा जा रही है इसमें ना, इसीलिए इसको डिस्टर्ब कर रहा है। हमारे एक मित्र थे और उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उस समय हम काफी जवान थे और हमारे जो मित्र थे हम उनको बाबूजी कहते थे और उनके पत्नी को मम्मी कहते थे। तो हमसे बड़ा प्यार, हमको खाना पीना खिलाते थे, इसलिए अच्छे थे। वो सिंपल टेक्निक है। तो वो अम्मा मर गई, हमको फोन आया ऐसे ऐसे हुआ। हमने कहा देखो हम तो अभी नहीं पहुंच सकते, बाद में आ जाएंगे। फिर हम 15 दिन के बाद वहां गए। अब जाने के बाद हम दुनिया भर की सब बातें किए। हम बताएं आपकी कौन सी विषय पर बोलने से पाप निर्माण नहीं होता। पहली बात, गवर्नमेंट पर आप बोलो तो पाप नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट है, दिस इज एन इल्यूजन। जैसे आपने मिराज वाटर्स की तारीफ करी या मिराज वाटर को गंदा कहा तो पाप पुण्य होता है क्या? जो नहीं है उसके बारे में कुछ भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट है कहा? तो ऐसे विषय पर हमने बात करी। अब बात करने के पश्चात चाय पानी पकोड़े समोसे बढ़िया खाए और जब निकल रहे थे तो हमारे मित्र कहते, स्वामी जी यू आर ए रियल स्वामी। मैं बोला क्या गलती हो गई मेरी? बोले आपने मुझे रुलाया नहीं। बोले जो भी आता था मुझे मिलने के लिए मेरे पत्नी की मृत्यु के बाद बोल बोल करके जब तक कि मैं रोता नहीं तब तक कि उनको तसल्ली नहीं होती कि अपना आना सफल हो गया, और आपने मुझे रुलाया नहीं, इसीलिए आप निश्चित स्वामी हो। हमने कहा बाबूजी मैं आपको सच सच बताऊं क्या? अब मुझे क्या पता कि आपकी पत्नी मरने से अब दुखी है कि सुखी है। देखो, पत्नी मरने से आदमी दुखी होता है ये किसने बताया? मे बी ही वॉज वेटिंग, थैंक गॉड। देखो संतो, किसी के दुख में भागी होना माने स्वयं दुखी नहीं होना, उसको दुख से निवृत्त करना। देखो,
सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, उसको कहते हैं परम योगी। देखो संतो, इसलिए कर्म करो तो ध्यान मन के संतुलन पर है। जो संतुलित मन है वहां कोई समस्या नहीं। जिस मन में संतुलन नहीं है वहां समस्या के सिवा और कुछ नहीं। तो कर्म कर लिया मन के संतुलन के लिए समत्वम, योग कर लिया मन के समता के लिए। अब तीसरी बात आती है भक्ति मार्ग। ये जो भगत लोग होते हैं ना, कहते तो है हम भगवान के भगत है, लेकिन उनको भगवान पर विश्वास नहीं है, डाउट होता है। देखो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि हम भगवान के असली भगत है तो भगवान का यह प्रण है कि उसका योगक्षेम मैं वहन करूंगा। योग माने जो नहीं है उसकी प्राप्ति, क्षेम माने जो है उसको बचा के रखना, दोनों बातें। अब हम अपने को भगवान के भगत कहते हैं, लेकिन हमारा भगवान के शब्दों पर विश्वास नहीं है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, हमारा विश्वास है LIC पर, योगक्षेमम वहाम्यहम्। और LIC क्या कहती, पहले मरो फिर देखेंगे। कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, एक्चुअली इट इज अ डेथ इंश्योरेंस, इट इज नॉट लाइफ इंश्योरेंस। देखो संतो, तो हम यदि भगवान के भक्त है तो हमारे अंतःकरण में जगत को लेकर के कभी भी विक्षेप नहीं होंगे। उसको कहते हैं भगवान का भक्त। भगवान का भक्त कहना और दुखी होना, भगवान का भक्त कहना और संदेह से जगत में चलना, और सबसे महत्व की बात, भगवान का भक्त वो है जिसका आत्मविश्वास अटूट होता है। यदि हमारे आत्मविश्वास में कमी है तो हम भगवान के भगत नहीं है। देखो, परमात्म विश्वास और आत्मविश्वास एक ही है। परमात्मा पर जो हमारी श्रद्धा है, जो समर्पण है, उस श्रद्धा समर्पण का अपने हृदय में प्रकटीकरण जो है उसको कहते हैं आत्मविश्वास। जिसको आत्मविश्वास नहीं हो, ये बात करे मेरा भगवान पर विश्वास है, उसको एक भी बात समझ में नहीं आई। जब आत्मविश्वास आ गया तो नो समस्या। देखो, और चौथी बात आती है ज्ञान योग की। ज्ञान योग में क्या कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। येषां मनः साम्ये स्थितम, जिसके मन में समत्व सिद्ध हो गया है उसको प्रभु मिल गए। देखो महाराज, परमात्मा के उपलब्धि का वर्णन भगवद गीता में कहते हैं भगवान, दो बातें केवल हो जाए तो आपको प्रभु मिल गए। देखो, जैसे आपका स्वास्थ्य ठीक है तो कैसे पता चलेगा, आपको भूख ठीक लगती है और नींद ठीक आती है तो आपका स्वास्थ्य ठीक है। जिसके हमेशा मध्य प्रदेश में गड़बड़ी होती है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और जिसका उत्तर प्रदेश उल्टा है, कहते हैं उसको यूपी है, वो उल्टा प्रदेश। एक भी बात सीधी नहीं होती। देखो, और उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण है भगवान श्री कृष्ण। देखो, भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे ये पुत्र जो है, अब देखो ना कितनी समस्या है, आपको तो 1 हाथ 1.5 बच्चा होता है, परेशान होते हो। भगवान कृष्ण को 16,108 पत्नियों से हर पत्नी से 10 लड़के और 1 लड़की हुई थी। यूनिवर्सिटी घर में खुल गई, और ये इतने उद्दंड हो गए, इतने दुराग्रही हो गए, गुंडागर्दी करने लग गए। तो भगवान ने सोचा
यदि मेरे जाने के पहले मैं इनको खत्म कर दूं तो ये दुनिया ठीक चलेगी। इसीलिए उन्होंने एक वहां माया रची, जैसे अर्जुन के सामने माया रची थी कि युद्ध के मैदान में भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने ले गए, उसी प्रकार से अपने ही पुत्रों को समाप्त करने के लिए माया रची। और उसमें उन्होंने देखा कि प्रभास क्षेत्र में सब एक दूसरों को मार करके खत्म हो जाए। उन्होंने बड़ा प्लानिंग किया, लेकिन उनका प्लानिंग फेल हो गया। भगवान कृष्ण का नाम था SV यादव, श्री कृष्ण वसुदेव यादव, उनका नाम था ना। अब उन्होंने सोचा कि बच्चों को आपस में भिड़वा करके मरवा डाले। सब उन्होंने ट्राई किया, फिर भी उसमें से कुछ यादव बचे। आज की समस्या वही है। देखो संता, ये समस्या भगवान ने निर्माण करी है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, परमात्मा की उपलब्धि का तात्पर्य यह है। दो बातें भगवान ने बताई। पहली बात, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जीवन में आने वाले सुख दुख के जो भिन्न भिन्न प्रसंग है, इसके द्वारा जिसके मन का संतुलन बना रहता है, पहली बात। और दूसरी, मानापमानयोः प्रशांतस्य, जिसको मान अपमान के द्वारा जिसके मन की शांति भंग नहीं होती, परमात्मा समाहिता, उसने प्रभु में प्रवेश कर लिया है। भगवान का अपमान नहीं होता। जब कन्हैयालाल मिट्टी खा रहे थे तो यशोदा मैया को गुस्सा आया और डांट करके एक चांटा लगाया और कहने लग गई, लगता है तू पिछले जन्म में सूअर था क्या, मिट्टी खाता है। तो भगवान को एकदम डर लगा, कहीं मैया ने पहचान तो नहीं लिया कि वराह अवतार मेरा ही था। उन्होंने अपना मुंह खोल करके मम्मी को कंफ्यूज कर दिया। उनको गुस्सा थोड़ी आया। मानापमानयो प्रशांतस्य, हमको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, कितना मान अपमान होता है। हम बड़े हैं, जहां बड़ों का आदर नहीं होता वहां हम नहीं जाते। अरे बड़े हैं माने क्या, लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा। देखो संतो, उम्र से बड़ा होना ये शूद्र बुद्धि का लक्षण है। पैसे से बड़ा होना ये वैश्य बुद्धि का लक्षण है। शक्ति से बड़ा होना यह क्षत्रिय बुद्धि का लक्षण है। और ज्ञान से, समझदारी से बड़ा होना यह ब्राह्मण बुद्धि का लक्षण है। देखो महाराज, लेकिन हम बड़े लोग हमेशा इसी चीज को कहते हैं, बड़ों का आदर नहीं होता। वेन एवर वी डिमांड रिस्पेक्ट, वी डोंट कमांड रिस्पेक्ट। कमांड, हमारी उम्र बढ़ गई, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? ये तो पृथ्वी बेचारी घूम रही सूर्य के अगल बगल में और हमारी उम्र बढ़ रही। लो, इसीलिए मानापमानयोः प्रशांतस्य, ये दो चीजें आ गए जीवन में। परमात्मा समाहितः, परमात्मा में हम एक हो गए। इसीलिए समस्या यदि कही है तो हमने इस मन के तरफ ध्यान नहीं दिया, ये समस्या है। देखो, हम लोग अपना घर का कितना ध्यान रखते हैं, उसके कर्टन बदलने हैं, रंग रंगोटी करनी है, फ्लोरिंग बदलना है। बाथरूम में जब तक के मार्बल नहीं लगता तब तक के नींद नहीं आती। बिल्कुल बस वही चाहिए, मार्बल मार्बल मार्बल, कितना उसमें लगा रहे। उसके बाद कपड़ों के पीछे कितना है, मैचिंग होना चाहिए। कार उसी रंग की, चप्पल उसी रंग की और कपड़े उसी रंग के, .com वो भी उसी रंग का, होल्ड ऑन वो भी उसी रंग का, मैचिंग चाहिए। लेकिन भगवान के भक्त होके भी कन्हैया के साथ हम मैचिंग नहीं कर रहे। वो तो मस्त है और हम दुखी है। करो ना मैचिंग।
भगवान के भक्त होकर के दुखी होना, यू डोंट मैच विद भगवान। देखो, उसी प्रकार से हम ध्यान देते हैं, अपने फिगर की फिक्र है। हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, क्योंकि वजन बढ़ता है। फिक्र की फिक्र है। ध्यान से सुनना, हमने सब चीजों का ध्यान दिया है, इसका उत्तर मत देना, अपने मन में ही रखना। सबका एक ही उत्तर है। आज तक हमने अपने मन को संवारने के लिए कौन सी आध्यात्मिक साधना करी है? देखो, जो भी हमारी आध्यात्मिक साधना है वो केवल इच्छा को पूरा करने के लिए है, मन को संवारने के लिए नहीं है। कभी जाकर के भगवान के सामने ऐसा कहा कि हे भगवान, अब इस मन से मैं तंग आ गया हूं, इसको आप संभालो, अब मुझसे नहीं होता। अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो, देखो मन ठिकाने पर आ जाता है। लेकिन हम सब चीजों का ध्यान रखते हैं, केवल मन का ध्यान नहीं रखते। और जितनी समस्या है मन में है, शरीर में समस्या नहीं है, प्राणों में समस्या नहीं है, समस्या केवल मन में होती है। देखो, जब यह मन देह के आकार का त्याग कर देता है गहरी नींद में, तो देह की कोई समस्या नहीं। जब यह मन प्राणों के साथ तादात्म्य में नहीं करता, तो भूख की कोई समस्या नहीं। देखो, जब भूख लग जाती है तो आदमी कितना परेशान होता है, क्योंकि मन ने भूख के साथ तादात्म्य में किया। लेकिन मन यदि दूसरे काम में लगा हुआ है तो भूख आके चली जाती है, पता भी नहीं लगता, अरे मैंने खाना नहीं खाया, याद ही नहीं रहा। अब खाना कहां होता है? प्राणमय कोश में। याद कहां होती है? मन में। थिंक। तो जितनी समस्या है, सभी समस्या का अधिष्ठान केवल अपने मनीराम जी महाराज है, उसके तरफ हमको ध्यान देना है। इसीलिए भगवान कहते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो साधक है उनके जीवन में जो भी कर रहे उसका तात्पर्य, यहां आत्मा शब्द का अर्थ मन है, आत्मशुद्ध है, अपने मन को शुद्ध करने के लिए। प्राणों से समस्या नहीं है। देखो, प्राण तो अच्छी बात है। जब शरीर की एनर्जी लेवल कम हो जाती है तब अपने आप भूख लग जाती है। जैसे अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप ले लो, जब उसकी बैटरी कम हो गई तो वहां मैसेज आता है, एक्सक्यूज मी द बैटरी लेवल इज लो, तो आप तुरंत उसको लगा दो। देखो, इसी प्रकार से जहां हमारे शक्ति की लेवल कम होने लग जाती है, तुरंत ऑटोमेटिकली हमारी प्राण शक्ति जागृत हो जाती है और भूख लगती है। वहां कहां समस्या है? समस्या होती है केवल मन में। लेकिन हमने अपने मन की तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं, यही समस्या है। देखो संतो, अपने मन की तरफ ध्यान देना है। तो मन की तरफ ध्यान देना है माने क्या? यही देना है कि स्मृति विभ्रमः, हम जो इस दुनिया में आए हैं, हमको याद है क्या कि हम किस लिए यहां आए हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में एक जगह ये प्रसंग आता है, बहुत सुंदर बात है। वहां कहते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो नीचे से खाकर के ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जड़ है वो जमीन में है, पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता है। जो तिर्यक प्राणी है, गाय भैंस सांप मेंढक, ये जो तिर्यक माने ऐसे पैरेलल चलने वाले जमीन को तिर्यक टेढ़े, वो सामने से खाते हैं और पीछे की ओर बढ़ते हैं। और फिर आते हैं मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स, ऊपर से खाते हैं नीचे की ओर बढ़ते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, यही है संसार का वृक्ष, बाहर नहीं है कोई। तो ऊपर से खाकर के नीचे ग्रो हो रहे हैं। अब इसकी अगली स्टेज क्या हो सकती है? पहले नीचे से खा के ऊपर बढ़े, सामने से खाकर के पीछे बढ़े,
ऊपर से खा करके नीचे बढ़े, आगे क्या हो सकता है? पीछे से खा के आगे बढ़ो। माने मनुष्य का देह प्राप्त होने तक जितनी भी शरीर के लेवल पर इवोल्यूशन संभव है वो हो चुकी है। इससे बढ़कर के और देह के रूप में इवोल्यूशन संभव नहीं। अभी इसके आगे कुछ यदि हो सकता है तो केवल आध्यात्मिक इवोल्यूशन ही हो सकता है। शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। तीन बातें हैं, हमको ये तीन बातें ईश्वर के अनुग्रह से मिलती है। ये तीन बातें मनुष्य के कर्मों का फल नहीं है। ये जो कर्म फल प्रारब्ध, इसको ज्यादा महत्व मत देना, ये आपको फंसाने का चक्कर है। देखो, तो कौन सी तीन बातें ईश्वर के अनुग्रह से मिलती है? पहली बात मनुष्यत्वम, हमको यह जो मनुष्य देह मिला है यह ईश्वर का अनुग्रह है। अपने कर्मों का फल केवल दो ही होता है, एक है सुख, पुण्य कर्म का फल, और पाप कर्म का फल है दुख। मनुष्य देह जो हमको मिला है वह ईश्वर का अनुग्रह है। और यह देह मिलने के बाद इसमें जो हमको सुख दुख मिल रहे हैं वो हमारे कर्मों का फल है, लेकिन सुख दुख भुगतने के लिए ये जो देह मिला है ये ईश्वर का अनुग्रह है, ईश्वरानुग्रहात् है। दूसरी बात कहते मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व माने अब हम इस दुनिया में रह करके अब कोई रस नहीं आ रहा, कब तक के वही तमाकू वही चूना रगड़े जा रहे, खाए जा रहे, कोई जीवन में कोई चार भी नहीं। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूं, मरो। देखो संतो, जीवन का लक्ष्य क्या है? किसी के कारण हम पैदा हुए, कैलेंडर के पन्ने फड़क रहे इसलिए उम्र बढ़ रही है, और एक दिन सब मरते हैं तो वो फॉर्मेलिटी अपनों को भी पूरी करनी है। क्या यही जीवन है? आहार निद्रा भय मैथुनंच, चार बातें, खाना सोना, अपनी आप को सिक्योर करके रखना, और प्रोक्रिएशन बच्चे पैदा करना। केवल यही चार बातें हमने जीवन में करी तो भगवान कहेंगे बेटा ये तुम्हारा दोष नहीं है, दोष मेरा है कि मैंने तुमको मनुष्य जन्म दिया। इसीलिए या तो तुम बदलो या तो मैं बदलता हूं। हम नहीं बदले तो भगवान बदलेंगे और अगले जन्म में इस देह से हटा करके सुअर के देह में डाले। हाँ, जो करना है कर। इस जन्म का प्रयोजन क्या है? स्मृति विभ्रमा। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में आकर के ये भूल गया था कि मैं युद्ध के मैदान में किस लिए आया। पिछले 13 साल से मेहनत करी थी अर्जुन ने, लेकिन जिस कार्य के लिए आए वही भूल गए। स्मृति विभ्रमा, ये समस्या है। देखो संतो, जब तक के इस समस्या को हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक के हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं हुआ। हमने आपको इस दिन बताया था शायद, हम जीवन 3 स्तरों पर जीते हैं। एक तो होता है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में व्यवहार में कैसे रहना है, बड़ों का आदर करो, ब्ला ब्ला ब्ला, वही चलते रहता है। दूसरा होता है रिलीजियस टाइप, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ये जन्म अगला जन्म पिछला जन्म, ये जो है इसमें हमको एक शरीर से अलग करके जीव के रूप में बताते हैं। और ये जीव की क्या कहानी है? केवल इच्छा को पूरा करना। देखो, तर्पण करते हैं पंडित लोग इच्छा को पूरा करने के लिए,
भगवान की भक्ति करते हैं इच्छा को पूरा करने के लिए। एक बार मुझे किसी अंग्रेज ने पूछा था कि स्वामी जी, योर मंकी गॉड हनुमान, व्हाई डज ही हैव द बैट मेस, जो गदा है ना हनुमान जी की, इसलिए। हमने कहा हनुमान जी पर बहुत बॉलिंग होती है, क्रिकेट की बॉल होते हैं ना, जैसे परीक्षा नजदीक आ जाती है तो सभी के सभी स्टूडेंट जा करके ये नारियल उनको फेंकते, उनको अपना ठकाक ठकाक मारते रहना है। हमारी जो भक्ति है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक मार्ग है, साधन है। देखो, हम भगवान के सामने जाकर के कहते हैं, भगवान लेट अस साइन एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस लिए? फिर भगत कहता है, भगवान आपके पास अनंत शक्ति है लेकिन एक भी इच्छा नहीं। भगवान कहते मुझे मालूम है। भगवान मेरे पास अनंत इच्छा है लेकिन एक भी शक्ति नहीं, ये भी मुझे मालूम है। फिर व्हाई नॉट वी साइन एन MOU, आपकी अनंत शक्ति, मेरी अनंत इच्छा है, दोनों का कंट्रीब्यूशन करेंगे, कितना बढ़िया रहेगा। हमारी भक्ति भागती है इच्छाओं के पीछे। हमारे भक्ति में परमात्मा बन जाते हैं साधन, और दुनिया की उपलब्धियां बन जाती है साध्य। ये भक्ति नहीं है संतो। देखो, तो जो धर्म है समाज में रहने के लिए, भक्ति इत्यादि जो है इच्छा को पूरा करने के लिए, ये दोनों भी साधन है, ये साध्य नहीं है जीवन के। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है अपने स्वरूप को पहचानना। जब तक कि अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, इस दुनिया की समस्याएं बनी रहेगी। आज तक किसी की भी संपूर्ण समस्याएं समाप्त नहीं हुई, एक ना एक समस्या बनी रहेगी, क्योंकि सापेक्षता के क्षेत्र में संपूर्णता का अभाव होने से कोई ना कोई समस्या पैदा होती ही है। देखो, तो जैसे जैसे हम सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तब पता चलेगा समस्या का मूल स्थान हमारा मन है। तो जिस दिन हमने, अब ध्यान से सुनना, हम सूक्ष्म बात बताने जा रहे हैं, ये बात समझ ली, we have been working all the time by the mind, we have to start working on the mind। हमने अपने जीवन में मन के द्वारा काम करना जाना है, मन पर काम करना कभी नहीं किया। देखो, मन के द्वारा काम करना माने क्या? माने डिफॉल्ट सेटिंग्स। देखो मन के द्वारा कैसा काम होता है। किसी भी वस्तु को देखा, किसी भी व्यक्ति को देखा, कहीं भी गए, तो मन के द्वारा काम करना माने क्या? हमारा मन हर चीज पर कमेंट्री शुरू कर देता है। किसी ने पूछा, लेकिन स्वभाव बन गया है। हम आपको अपनी बात बताते हैं कैसे हम मन के द्वारा काम करते हैं, मन पर काम नहीं करते। वी हैव टू वर्क ऑन द माइंड, देन ओनली यू कैन कंट्रोल द माइंड। फिर सब समस्या गायब हो जाएगी। बद्रीनाथ की बात है, 80s की है, उस समय हम काफी छोटे थे। तो वहां बद्रीनाथ के मंदिर के बगल में एक धर्मशाला है। वहां एक नेपाली अम्मा रहती थी, भगवती माँ। हमसे उसका बहुत प्रेम था। हम जब जाते थे तो उनकी गोद में सर लगा करके लेटते थे। वो हमको चाय पिलाती और मिठाई खिलाती, बहुत ही प्यारे थे। तो एक बार हमने ऐसा कहा कि अम्मा ये लेक्चरबाजी बहुत हो गई, अब मैं बंद करने वाला हूं। जब मैंने ऐसे कहा तो वो बड़ी हंसने लग गई। वयस्क थी, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन के जैसी, हंसने लगे। अरे मामा हंस क्यों रही हो? बोले मैं हंस इसलिए रही हूं कि तुमने किसके प्रश्न का उत्तर दिया। कितनी सूक्ष्म बात है। देखो, तुम जो कह रहे हो कि अब मैं लेक्चरबाजी बंद करना चाहता हूं, तो तुमको किसने पूछा है?
देखो, ये है मन के द्वारा काम करना। अब देखो अपने जीवन में लगाओ, कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में अपना ओपिनियन होता है। देखो, आप जानते हैं कि उनको जानते नहीं है, लेकिन लगता है चोर है। अरे कहां से आ गया चोर? वो महात्मा बड़े अच्छे महात्मा है। अब तुम क्या महात्माओं को नाप तोल कर रहे हो? हम हर एक का इवैल्यूएशन करते हैं, हर एक को सर्टिफिकेट देते हैं, हर एक की तुलना करते हैं। इस महात्मा से वो महात्मा अच्छे थे। देखो संतो, दिस इज वर्किंग बाय द माइंड। ध्यान से सुनना, जो भी कार्य आप मैकेनिकली करो ना, जीवन का रस खत्म हो जाता है। ये बात हमने एक जगह सीखी, देखी भी। गोवा में एक फैक्ट्री है जहां स्टील की फाइल्स बनाते हैं, जो होती है ना लोहे की बनाई हुई, लोहे को रगड़ने के लिए। हिंदी में क्या कहते पता नहीं, फाइल्स कहते हैं। तो वो फाइल्स की फैक्ट्री हमको ले गए दिखाने के लिए। ऐसे बड़े बड़े हॉल थे और कितने उसमें लेथ मशीन थे, और हर एक लेथ मशीन के साथ एक आदमी खड़ा है। अब हमको दिखा रहे, हमको क्या समझ में आता है। हमने कहा कि किसी से बात कर सकते हैं? बोला हाँ, किसी से बात करिए। तो एक जगह रुक गए। हमने उस लेबर से कहा, भाई मेरे साथ बात करोगे तो तुम्हारे काम में तो गड़बड़ी नहीं होगी? नहीं नहीं स्वामी जी, मैं कितने 30 साल से ही कर रहा हूँ, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मेरे साथ बात भी कर रहा, काम भी कर रहा, बात भी कर रहा, काम भी कर रहा। तो मैंने उसको कहा, इतने सालों से तुम ये कर रहे हो, यहां से वो कन्वेयर बेल्ट पे आता है, लिया, यहां रखा, मशीन ने धक्का मारा, फेंक दिया, दूसरा किया। ये पिछले 30 साल से तुम कर रहे हो, बोर नहीं हो रहे? बोले स्वामी जी बोर हो नहीं रहे, कैसे संभव है? भयानक बोर हो रहे। फिर अब करें क्या? पापी पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। अब ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति कोई भी काम मैकेनिकली करे, उसके जीवन में रस नहीं होता। फिर मैंने उसको पूछा, ये महात्मा जी आपने सच कहा, यही काम जिंदगी भर करे तो इसमें कैसे रस आएगा? तो फिर रस आने के लिए क्या करते हो? तो वो हंस दिया। स्वामी जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, यहां से जाने के बाद एक चढ़ा लेता हूं और मजा आ जाता है। देखो संतो, यही अपने मन की स्थिति है। पूरा जीवन मैकेनिकली जिए हम, उसमें कोई रस ही नहीं है। इसलिए जैसे जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जीवन का रस खत्म हो जाता है। अभी दिल्ली में एक सज्जन मुझे मिले, स्वामी जी आपको तो मालूम है मैं IAS ऑफिसर था, रिटायर हो गया, 8 साल हो गए। अब मैं हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, वृंदावन गया, रामेश्वर गया, दक्षिण की सब ट्रिप करके आया, इधर जगन्नाथपुरी गया, सब जगह गया। अब 8 साल घूमता रहा। अब समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, लाइफ इतना बोर हो गया है, क्या करूं? देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में लाइफ में बोरियत आती है, उसने अपने मन का ध्यान कभी रखा ही नहीं। The only way to control the mind is to keep the mind occupied, disciplined and educated. 3 things. जिस मन को हम सुशिक्षित करते हैं, जिस मन को हम डिसिप्लिन में रखते हैं और जिस मन को हम बिजी रखते हैं, उसी मन को कहते हैं कंट्रोल्ड माइंड। देखो, और उसके लिए ध्यान से सुनना, वी मस्ट हैव सम काइंड ऑफ हॉबी इन लाइफ। अभी हम गए थे US में, कहाँ की बात है, मायामी की बात है, फ्लोरिडा में। वहां एक अम्मा हमको मिली, तो वो हमको शायद पहले कहीं टीवी में, यूट्यूब में देख रही होगी। उसको जब पता चला कि मैं वहां हूं, तो उसने इंटरनेट में जा करके फोन नंबर करके मेरे पास आ गए। बोले स्वामी जी आप हमारे यहाँ आ गए? ठीक है, गए उनके पास। उसने बुलाया अपने जितने फ्रेंड्स थे, 1 घंटे का सत्संग हुआ, खाना खुना हो गया।
और उस स्त्री की विशेषता मैंने ये देखी, शी इज सो फुल ऑफ लाइफ, एक क्षण भी बोरियत नहीं। शी इज डूइंग ए वेरी बिग जॉब, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सुबह से शाम तक बिजी रहती है। आने के पश्चात वो अपने घर में अपने बच्चे को और हस्बैंड को सुबह का खाना शाम को नहीं देती, दोनों टाइम फ्रेश बनाती है। बोले स्वामी जी मुझे खाना बनाने में बड़ा शौक है, क्या पुराना खाना खिलाना पब्लिक को। देखो, वी मस्ट हैव दैट जस्ट टू लिव हैप्पीली। नहीं तो ठीक है वो कल का पड़ा था कहीं देख लेना, कुछ खा लेना, माइक्रोवेव में डाल देना। ये माइक्रोवेव वाले जो होते हैं ना, ये पिंडदान करते हैं, सीधा फ्रिज से निकलता है और माइक्रोवेव में गया, पिंडदान की प्रक्रिया पूरी हो गई और आपको श्राद्ध के रूप में अर्पण करने लगा। यूजलेस। यदि आप माइक्रोवेव का टेक्निकली समझ लोगे तो कभी नहीं इस्तेमाल करोगे। माइक्रोवेव किल्स द फूड। उसमें जो एटम्स होते हैं किसी भी वस्तु में, उनको वो हाई रेडिएशन के द्वारा एजिटेट करके उसमें से जो गर्मी है उसको निकाल देता है, इसीलिए वो खाना गर्म होता है। उसी को यदि आप गैस पर रखो, बाहर की अग्नि लगाओ, तो अंदर की गर्मी अंदर रहती है, बाहर की गर्मी से वो गर्म होता है। देखो महाराज, लेकिन आलस टसाटस भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कैसे रस होगा? जहां आपने अपने आप को किसी हॉबी में लगा लो, एनी हॉबी, साफ सफाई की हॉबी ले लो, देखो घर को अच्छा रखो, क्लीन नीट, और बड़ा आनंद आता है उसमें। एक बार की बात बताऊं आपको, हम यूएस में थे कहीं, हमारे होस्ट और होस्टाइल दोनों डॉक्टर थे। तो सुबह में 8 बजे के करीब वो निकल गए। अब घर में मैं और उनका कुत्ता दोनों बचे रहे। मुझे कुत्ते से प्यार नहीं है, मेरे लिए कुत्ते को दूर रखना पड़ा, मेरे पास मत ले आना। तो मैं फिर अपना नाश्ता नुश्ता करके वॉक के लिए निकल जाता था। एक दिन मैं जब वॉक के लिए गया, दूसरे समय गया, हमेशा के समय नहीं गया। तो जाते समय एक जगह में, एक मकान के अगल बगल में एक गार्डन था। इतने सुंदर सुंदर फूल उस गार्डन में थे कि मैं रोज वहां देख करके खुश होता। देखो इतना बढ़िया बना है, एक एक पेड़ पौधा मानो छोटे बच्चे के जैसा उसको बड़ा किया है। उस पेड़ पर एक भी पीला पत्ता नहीं, जमीन पर एक भी कचरा नहीं, जैसे किसी ने चित्र बनाया हो, इतना सुंदर। लेकिन कोई दिखता नहीं था वहां। तो उस दिन में जब मैं भिन्न समय गया, वहां एक बुढ़ाऊ आ गई, बाहर काम कर रहे थे। तो मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया। I said, hey mom, your garden is really awesome, beautiful, so nice. फिर वो मेरे से बात करने लग गई। फिर मैंने उसको कहा कि अम्मा, ये गार्डन मेंटेन करके आपके पास कोई गार्डनर तो नहीं आता, और आप, शी वॉज ऑलमोस्ट 90 years of age, तो उन्होंने कहा आप ये सब करती हो गार्डन, आपको क्या मिलता है इसमें, इस गार्डन को इतना अच्छा रख करके? क्योंकि कितना भी बढ़िया फूल हो, 4 दिन के बाद सूख जाता है, नीचे गिर जाता है, फिर आपको उठाना है, आपको क्या मिलता है इसमें? तो वो अपने बुढ़ापे के मुख से बड़ी प्यारी हंसी और कहा, देखो मुझे आज आप मिल गए। देखो, बोले यहां यदि ऐसा सुंदर गार्डन नहीं होता तो आप मेरे से बात करते? बोले इतने मकान है, आपने किसी के साथ बात करी है? देखो महाराज, इसको कहते जीवन में रस। कोई ना कोई एक हॉबी हमको ढूंढनी है। कुछ भी ले लो आप, कुछ ना कुछ सीखते रहो, फिर आप अन्य के लिए समस्या नहीं होंगे और अपने लिए भी समस्या नहीं होंगे। लर्न समथिंग ऑल द टाइम। देखो, चाइनीज सीखो, कोई जरूरत नहीं कि आपको उसको इस्तेमाल करना है, सीख लो।
अर्जुन ने पशुपति अस्त्र सिद्ध कर लिया था, लेकिन उसका जिंदगी में कभी उपयोग नहीं किया। देखो महाराज, तो जिस वस्तु को हम सीखते हैं, प्राप्त करते हैं, आवश्यकता नहीं कि उसका उपयोग करना है। जो व्यक्ति अपने सीखने की प्रक्रिया बंद कर देता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, और जो व्यक्ति अपने सीखने की प्रक्रिया बंद नहीं करता उसमें रहने वाला बालक फिर से जागृत हो जाता है। बालक कौन है? वो सीखना चाहता है, सीखना चाहता है। हम कलकत्ते में थे, हम बंगाली सीख रहे थे। तो जैसे देवनागरी में जो मात्राएं होती है ऊपर नीचे, बंगाली में साइड में होती है। और हम जब पढ़ना शुरू कर दिए तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ABCD पढ़ते हैं, तो जहां भी जाएंगे मम्मी के साथ, मम्मी कहे मम्मी रुको रुको रुको, देखो वहां क्या लिखा है, BATA। अब बच्चे को बड़ी खुशी हो जाती है, जो सीखा है वो अप्लाई कर रहा है। अब हम भी जब बंगाली पहले बार सीख रहे थे, हमको भी बड़ी खुशी हुई। एक जगह दुकान थी, हम रुक गए और हम खड़े होकर के पढ़ रहे थे, घ-डी-का-दु-का-न। अच्छा, घड़ी का दुकान, ऐसा हमने कहा। हमारे बगल से बंगाली जा रहे थे, बोले ऐसे नहीं पढ़ते। पता नहीं कहां से आ गए। फिर कैसे पढ़ते हैं? घोड़ी के दो कान। ले लो, घड़ी का दुकान में घोड़ी के दो कान। कुछ ना कुछ सीखते रहो संतो, बड़ा आनंद आता है जीवन में। एक हमारे मित्र है सिंधी, और उन्होंने ये बात सीखी हमसे कि स्वामी जी आपने पिछली बार कहा था ना, तो पिछले बार कहा था तो हमने आपका मंत्र ले लिया, सीखना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। हमने पूछा नहीं क्या सीखा है, बोले मैंने संस्कृत पढ़ना सीख लिया। ठीक है, सीखो। बोले मालूम है क्यों? ना मुझे नहीं मालूम। बोले मैंने सुना है स्वर्ग में लोग संस्कृत बोलते। सिंधी है ना। बोले इसीलिए जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मुझे संस्कृत आएगी तो काम बन जाएगा, इसीलिए मैं सीख रहा हूं। हमने कहा धन्य है आप, बहुत अच्छा है, सीखिए। अब देखो ना, कोई भी जब काम करते हैं ना तो प्लान भी हमेशा रखना चाहिए। अब निश्चित आप स्वर्ग में ही जाओगे संस्कृत सीख रहे, तो समझो इन केस आपको नरक में जाना पड़ा तो बोले सिंधी मुझे आती है। देखो कोई समस्या नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।